हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडी सर क्लासेस। छात्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर बार बार जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर आप इस पर जो है स्टैटिक्स से संबंधित भी वीडियो डालिएगा। तो आज मैं आपके लिए स्टैटिक्स से संबंधित वीडियो लेकर के आया हूँ और स्टैटिक्स को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपके सामने रखेंगे। जिसने कभी स्टैटिक्स पढ़ा नहीं है वो स्टूडेंट भी यदि वीडियो को देखेंगे तो उन्हें वो स्टैटिक्स बहुत ही आसान लगेगा, समझ में आएगा और उससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आएगा आप उसे छोड़ेंगे नहीं, आप पूरा करके आएंगे। मैं आपको स्टैटिक्स सिखा के रहूँगा, ये मेरा दावा है। बस आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को देखना है और ध्यान से सुनना है। प्रयास यही रहेगा कि बहुत ही ईजी वे में आपके सामने सांख्यिकी जो स्टैटिक्स बोला जाता है उससे संबंधित प्रश्नों को रखा जाए। तो आज शुरू करते हैं स्टैटिक्स। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है, देखिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ये कहें ABCD से स्टार्ट करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि ये डाटा या आंकड़े क्या होते हैं। तो देखिए जो डाटा है या जो आंकड़े हैं वो क्या होते हैं, वो सूचनाओं का कलेक्शन होता है। सूचनाओं के संग्रहण को डाटा या आंकड़े कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का संग्रहण आंकड़े कहलाता है, डाटा कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में जब सूचना एकत्रित की जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, हम आंकड़े कहते हैं या डाटा कहते हैं। ये सूचना दो प्रकार से एकत्रित की जाती है। यदि हम किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में उनकी गुणों की मात्रा के आधार पर सूचना एकत्रित कर रहे हैं तो इस प्रकार की सूचना को मात्रात्मक कहते हैं या क्वांटिटेटिव कहते हैं। और इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो मात्रात्मक आंकड़े कहलाते हैं या परिमाणात्मक आंकड़े कहलाते हैं या उन्हीं को हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। और यदि किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में जब सूचना उनके गुणों के आधार पर एकत्रित की जाती है तो इस प्रकार की सूचनाओं को गुणात्मक सूचना कहते हैं या इस प्रकार के डाटा को हम गुणात्मक आंकड़े कहते हैं। तो जो आंकड़े हैं या सूचनाओं का संग्रहण है दो प्रकार से होता है और उसी के आधार पर जो आंकड़े हैं वो दो प्रकार के हो गए। एक हो गए नंबर 1 मात्रात्मक आंकड़े, जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। और दूसरा हो गया गुणात्मक आंकड़े, जिसको कहेंगे क्वालिटेटिव डाटा। क्लियर? यानी जब हमारा वेरिएबल ऐसा है कि जिसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो क्वांटिटी के रूप में प्राप्त हो रही है तो उससे एकत्रित होने वाला जो डाटा है या जो डाटा कलेक्शन है वो क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएगा। और यदि हमारा वेरिएबल या चर उसकी प्रकृति ऐसी है, कैसी है, गुणात्मक है, तो उसके बारे में जो सूचना है वो गुणात्मक रूप में प्राप्त हो रही है तो इस प्रकार का जो डाटा है वो क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। यानी मात्रा के आधार पर जो आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे उन्हें मात्रात्मक आंकड़े कहेंगे और जब गुणों के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे तो उन्हें हम गुणात्मक आंकड़े कहेंगे। अब ये जो मात्रात्मक आंकड़े हैं
ये पुनः दो प्रकार के होते हैं, ये फिर दो प्रकार के हो जाते हैं। नंबर 1 अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरा वर्गीकृत आंकड़े। यानी कि जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उसको कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, और जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनको कहते हैं हम ग्रुप्ड डाटा। ठीक है। जो मात्रात्मक आंकड़े हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या उनका प्रेजेंटेशन दो प्रकार से होता है, एक अवर्गीकृत के रूप में और एक वर्गीकृत के रूप में। जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इनको हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं का ढेर, यानी कि जितने व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना के बारे में जो सूचना एकत्रित की जा रही है, यदि उनकी संख्या बहुत अधिक है तो इन आंकड़ों को ज्यों की त्यों लिख लिया जाता है, यानी इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इनको देख करके किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसलिए आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जब आंकड़े टेबल के रूप में होते हैं, किसी सूची के रूप में होते हैं, तो उन आंकड़ों को हम वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, ग्रुप डाटा कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं और आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। ये टेबल के फॉर्म में होते हैं, इनकी संख्या कम होती है और इनको देख करके या इनका एनालिसिस करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब जो वर्गीकृत आंकड़े हैं ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नंबर 1 खंडित, जिसको कहते हैं हम डिस्क्रीट, और दूसरा होता है सतत, जिसको कहते हैं हम कंटीन्यूअस। ये कंटीन्यूअस खंडित आंकड़े और सतत आंकड़े। अब खंडित आंकड़े कौन से हैं, यानी डिस्क्रीट डाटा कौन सा है और कंटीन्यूअस डाटा कौन सा है, इसकी पहचान हम आपको बता रहे हैं। ये टेबल के रूप में, ध्यान रखिए, दोनों ही टेबल के रूप में है, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़े मैंने भी आपको बताया और टेबल के फॉर्म में होंगे। तो ये खंडित आंकड़े भी टेबल के फॉर्म में होंगे और सतत आंकड़े भी टेबल के फॉर्म में होंगे। लेकिन इनकी पहचान क्या है, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। जो डिस्क्रीट डाटा होगा या खंडित आंकड़े होंगे उसमें केवल क्या होगा, पद और बारंबारता, यानी यहां पर x और f दिया होगा। तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम क्या कहेंगे, खंडित आंकड़े कहेंगे। ये खंडित आंकड़े हैं, खंडित आंकड़े, जिसमें जो टेबल है, जो डाटा है, उसमें दो पद होते हैं। एक तो पद होता है पहला, और दूसरा क्या होता है, बारंबारता दी रखी होती है। इसमें केवल पद और बारंबारता दी हुई होती है। तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम खंडित आंकड़े कहेंगे। दूसरा सतत आंकड़े क्या हैं, सतत आंकड़े देखिए क्या हैं। अब मैं सतत आंकड़े आपको बता रहा हूं। सतत आंकड़े ये भी टेबल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है, इसमें क्लास इंटरवल और बारंबारता दो चीज दे रखी होती है। जब आंकड़ों में क्लास इंटरवल और बारंबारता दे रखी हो तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम सतत आंकड़े या कंटिन्यूस डाटा कहते हैं। क्लियर हुआ होगा आपको। दोनों ही डाटा फॉर्म में, ये भी डाटा फॉर्म में, ये भी डाटा फॉर्म में, अंतर आपके सामने आ गया। इसमें केवल पद और बारंबारता दे रखी होती है और इसमें
क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी होती है। अब ये जो सतत आंकड़े हैं ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। ये सतत आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समावेशी, या इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव। दूसरा होता है अपवर्जी, जिसको कहते हैं हम एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्लियर। ये सतत आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं, एक समावेशी यानी इंक्लूसिव और दूसरा अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, समावेशी इंक्लूसिव ये बना है इंक्लूजन से, समावेशन से, यानी कि जब क्लास इंटरवल दिया हुआ है और वो क्लास इंटरवल इस प्रकार से दिया हुआ है कि उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी कि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों ही समाहित की जाती हैं, दोनों का समावेशन होता है, दोनों ही इंक्लूड होती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव सीरीज कह देते हैं, या समावेशी सीरीज या समावेशी आंकड़े कह देते हैं। जैसे देखिए आपके सामने मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे हमने कर दिया यहां पर 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 23 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो इंक्लूसिव में हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने स्पष्ट है, देखिए यहां पर ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है, यानी 0 इसकी लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है, और 5 इसकी क्या है? उच्च सीमा है। ये दोनों इस वर्ग अंतराल में हैं। अगले में देखें तो 6 भी यहाँ है और 11 भी है, यानी इसकी लोअर लिमिट 6 यहाँ पर है और 11 भी यहीं पर है, दोनों इसमें इंक्लूड हैं, तो ये इंक्लूसिव है। अगले में देखें तो 12 भी है और 17 भी है, ये इंक्लूसिव है। यानी इस प्रकार से आंकड़े जब दिए हुए हों जिसमें कि क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही इंक्लूड हों, तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम इंक्लूसिव आंकड़े यानी इंक्लूसिव डाटा या समावेशी आंकड़े कहते हैं। अब एक्सक्लूसिव कौन से होंगे? इसी में बता रहा हूं, क्लास इंटरवल में एक्सक्लूसिव वो होंगे जहां पर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट एक्सक्लूड कर दी जाएगी। यानी कि यदि आपके पास डाटा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड सो ऑन, यदि इस प्रकार के आंकड़े दे रखे हैं तो यहां पर जो क्लास इंटरवल है कुछ इस प्रकार से है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये 5 दो जगह मिल रहा है, 10 दो जगह मिल रहा है, 15 दो जगह मिल रहा है। तो अब ये डिसाइड करें कि 5 यहां है या यहां है। पहले आंकड़ों में ऐसा नहीं था, पहले दोनों सीमाएं अलग अलग थी और उसमें इंक्लूड की गई। लेकिन अब क्या है, सीमाएं जो अपर लिमिट है पहले वाले क्लास इंटरवल की दूसरे वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से सेम मैच कर रही है। तो अब हम ये डिसाइड करें कि 5 यहां है या यहां है। तो इस प्रकार के जब आंकड़े होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव डाटा कहते हैं या एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं, अपवर्जी आंकड़े कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 0 से 5 में 5 यहां नहीं है, यहां 5 नहीं है, 5 कहां है? 5 यहां है। क्योंकि इसमें जब देखेंगे तो 0 से 4.99 तक की संख्या यहां ली जाएंगी और जैसे ही 5 आएगा वो यहां काउंट किया जाएगा। फिर इसमें 5 से लेकर के 9.99 तक की संख्या ली जाएंगी और जैसे ही 10 आएगा वो 10 यहां लिया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे इस एग्जाम्पल में कि यहां पर हर एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसका अपवर्जन किया जाता है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं उनको हम अपवर्जी आंकड़े या एक्सक्लूसिव डाटा कहते हैं, क्योंकि यहां पर उच्च सीमा का अपवर्जन कर दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है।
उससे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान एक बात देनी है आपको कि जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है उसमें एग्जैक्ट लोअर लिमिट होती है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है। तो ये जो 5 है ये वास्तविक निम्न सीमा है। क्या है? वास्तविक निम्न सीमा, जिसको कहते हैं हम एग्जैक्ट लोअर लिमिट। एग्जैक्ट लोअर लिमिट, हर एक में एग्जैक्ट लोअर लिमिट है। यहाँ 5 है, इसकी 10 है, इसकी 15 है। इस प्रकार से हर एक क्लास इंटरवल की जो यहाँ पर जो वर्ग दिए हुए हैं, ये क्लास दी हुई हैं, हर एक क्लास की वास्तविक निम्न सीमा यहाँ उपस्थित है। जबकि पहले वाले वर्ग में जब इंक्लूसिव था उसमें वास्तविक निम्न सीमा नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ पर अंतर आ रहा था, है ना। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर देख लें। जो पहले वाला क्लास इंटरवल था वो कुछ इस प्रकार से था, CI 0 से 5 और 6 से 11, 12 से 17 इस प्रकार का था। तो ये जब इसमें ऐसा था, ये क्या इंक्लूसिव था, इंक्लूसिव। तो यहाँ पर देखिए मैच नहीं कर रहा, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 11 है, 12 है, यानी इनके बीच में अंतर है। 5 और 6 के बीच की जो संख्या है वो कहाँ है? 11 और 12 के बीच की संख्या है वो कहाँ है? तो यहाँ पर एग्जैक्ट लोअर लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट लोअर लिमिट आ रही है, क्योंकि 4.99 यहाँ आ रहा है और 5 आते यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर मैच कर रहा है, कंटिन्यूस वे में यहाँ पर है। तो एग्जैक्ट लोअर लिमिट एक्सक्लूसिव सीरीज में, एक्सक्लूसिव डाटा में वास्तविक निम्न सीमा होती है, और इंक्लूसिव सीरीज में या इंक्लूसिव जब वो डाटा दिया हो, समावेशी डाटा दिया हो, समावेशी आंकड़े दिए हुए हों, तो उसमें एग्जैक्ट लोअर लिमिट नहीं होती। ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई बात नहीं, ये आज स्टार्टिंग है। आपको केवल आपने आज समझा कि आंकड़े होते क्या हैं और उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। छात्रों, इससे अगले वाले वीडियो में हम हर एक पॉइंट को लेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे, और उसमें ये सब सीरीज जो मैंने भी आपको बताया है, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, इनका उपयोग होता चलेगा तो आपको और अधिक अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आज आप इतना समझ लीजिए कि आंकड़े होते हैं क्या और कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। आप इससे बेसिक जो स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टैटिक्स, उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।